पेज मेकर में टैब और इंडेंट सेटिंग क्या होती है समझाइए। इस डायलॉग बॉक्स में नीचे की ओर प्रदर्शित होने वाले रूलर्स पर ऊपर बाईं ओर स्थित दो काले त्रिभुज एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। ऊपर का त्रिभुज फर्स्ट लाइन इंडेंट निश्चित करने के लिए और उसके नीचे का काला लेफ्ट इंडेंट निश्चित करने का प्रयोग किया जाता है। इस रूलर पर दाईं ओर इन दोनों काले त्रिभुजों के बराबर एक बड़ा काला त्रिभुज प्रदर्शित होता है। इस त्रिभुज का प्रयोग पैराग्राफ का राइट इंडेंट निश्चित करने के लिए किया जाता है। माउस पॉइंटर को इच्छित त्रिभुज पर लाकर क्लिक करके माउस बटन को बढ़ाते हुए अर्थात ड्रैग करते हुए रूलर पर इच्छित दूरी लाकर छोड़ देने से जहां आप चाहते हैं वहां पर वो निश्चित हो जाता है और वहां तक आपका इंडेंट या टैब सेट हो जाता है। टेक्स्ट में टैब लगाने के लिए इंडेंट टैब डायलॉग बॉक्स में ऊपर बाईं ओर प्रदर्शित होने वाले 4 टैब चिन्हों में से किसी एक प्रकार के टैब को सिलेक्ट करके रूलर पर वांछित स्थान पर क्लिक करना होता है। इन 4 टैब साइन कौन कौन से होते हैं? 4 टैब साइन पहले तो हो गए लेफ्ट टैब। लेफ्ट टैब लगाने के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है और फिर इस टैब के लगाए गए स्थान से इसे लेफ्ट अलाइन हो जाता है। राइट टैब होता है, राइट टैब लगाने के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। इस टैब के लगाने से जो आपका टेक्स्ट होता है वो राइट अलाइन में हो जाता है। सेंटर टैब होता है, सेंटर टैब लगाने से आपको इसको सिलेक्ट किया जाता है। इस टैब के लगाने से स्थान से टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो जाता है। और एक और होता है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब लगाने से इसको सिलेक्ट किया जाता है और जब टेक्स्ट को दशमलव से अलाइन करना होता है तब इस प्रकार के टैब का प्रयोग किया जाता है। वांछित टैब चिन्ह को सिलेक्ट करके उसकी रूलर पर स्थिति को पोजीशन कमांड बटन के बाद स्थित टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके कमांड बटन पोजीशन पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से ऐड टैब ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमने थ्योरी देखी, इन थ्योरी को हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पेज मेकर के डॉक्यूमेंट में टैब या इंडेंट को प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से आप टैब को लगाना चाहते हैं और आसान तरीके से हम इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आप टैब का यूज करते हैं और टैब क्या होता है। इसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टैब। जैसा कि अभी आपको वीडियो में बताया गया कि किस प्रकार से आप टैब और इंडेंट ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, तो चलिए इसे हम वीडियो के माध्यम से यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। टैब और इंडेंट ऑप्शन आपको मिलेगा मेन्यू बार के अंतर्गत आने वाले टाइप मेन्यू में। टाइप मेन्यू में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंडेंट और टैब ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो टैब जो बटन होती है कीबोर्ड में पाई जाती है। टैब बटन कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होती है टैब बटन। टैब ऑप्शन का प्रयोग हम यहाँ पर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप इंडेंट और टैब बटन पे क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप टैब इंडेंट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि है इंडेंट और टैब का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रकार के टैब आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि है लेफ्ट, राइट, सेंटर और डेसिमल टैब। इन चारों के नाम है जैसा कि अभी हमने आपको थ्योरी में भी समझाया कि 4 प्रकार के यहाँ पर टैब दिखाई देंगे। आपको टैब पॉइंट जो दिखाई देंगे, एरो दिखाई देंगे, वो है लेफ्ट, राइट, सेंटर और डेसिमल। अब यहाँ पर आप पेज मेकर में किस प्रकार से टैब को सेट करते हैं चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको पोजीशन सेट करनी होगी। पोजीशन सेट करनी होगी स्केल के हिसाब से, है ना। स्केल के हिसाब से आप किस प्रकार से पोजीशन सेट करते हैं। लीडर क्या होता है, जैसे आप लीडर में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिंगल लाइन दिखाई दे रही है। तो टैब के माध्यम से जो आप कैरेक्टर लिखेंगे उनके बीच में आप चाहें तो ये लीड जो है लीडर लाइन लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहें, नहीं लगाना है तो आप नन रहने दीजिए। अब हम पोजीशन सेट करके देखते हैं। जैसे सबसे पहली पोजीशन हमने सपोज दे दी यहाँ पर 2 और इसे कर दिया ऐड टैब। जैसे ऐड टैब की आप देख सकते हैं स्केल में यहाँ पर 2 के ऊपर यहाँ पर टैब लग चुका है। इसी प्रकार से अब हमने कर दिया सपोज यहाँ पर 4 और फिर वापस किया इसको ऐड टैब, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 के ऊपर भी एरो लगा था और अब 4 के ऊपर एरो लग गया है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया सपोज 6 और इसे कर दिया वापस ऐड टैब। तो अब इस स्केल में आप देख सकते हैं 3 जगह आपके टैब लग चुके हैं। कहाँ पर? 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 6 के ऊपर। इसे हम कर देंगे यहाँ पर ओके बटन के द्वारा। ओके किया। अब जैसे ही आप टेक्स्ट को चुनते हैं, टेक्स्ट टूल को चुनते हैं और पेज में आप कर्सर को रखते हैं और अब आप कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा
कर्सर आपका डायरेक्ट कहां पर जाएगा? सबसे पहले तो ये जाएगा आपका 2 इंच, यानी कि अभी जो है करंट में 1 में है, तो 2 इंच मतलब ये जाएगा 3 के नीचे। जैसे हमने क्लिक किया, ये गया 3 के नीचे। अब नेक्स्ट हमने किया था 4, यानी स्टार्टिंग से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, मतलब यहां पर जाएगा जस्ट इसके नीचे, ये आ गया 5 के नीचे कर्सर आ गया। इसी प्रकार से अब हमने किया था 6 मतलब स्टार्टिंग 1 से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 के नीचे यहां पे डायरेक्ट कर्सर आ गया। तो यदि आपको कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, टैब दबा के अब आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं नेम, फिर टैब दबाया, हमने यहाँ पर लिखना है सपोज क्लास, और टैब दबा के हमने लिखा एड्रेस। तो ये 4 जो टेक्स्ट है ये हमको टेबल के फॉर्मेट में चाहिए थे, टेबल बनानी थी, हमको डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से बनाने थे। तो आप आसानी से यहाँ पर टैब बटन का यूज़ करके डायरेक्ट आपका कर्सर जो है जंप करके उस जगह पर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप टैब बटन का यूज़ आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं।